चलिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। C3 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज फिर हम आप लोगों को लिए प्रेस इज फ्री चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनका राइटर है डॉर्थी सेयर्स। तो डॉर्थी सेयर्स का जन्म 1893 में हुआ था इंग्लैंड में, और वो ग्रेजुएट हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और उनका मृत्यु 1957 में। तो आज हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस तरह से हम हर रोज़ आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते आते हैं, इसी प्रकार आज भी हम आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन छाटेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, न्यू इज न्यूज़पेपर, द न्यू इज न्यूज़पेपर जनरली। यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यूज़पेपर में जनरली क्या देखने को मिलता है। तो न्यूज़पेपर में जनरली हम लोग को देखने को मिलता है हर रोज़ कुछ ना कुछ नया या चेंज। तो हर रोज़ कुछ नया या चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा सो व्हाट चेंज। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रेस इंजॉय दैट। यहाँ पे पूछ रहा है तो प्रेस कब मतलब कि अपने आप को इंजॉय करता है। तो जब लोग उनके प्रेस से, उनके मतलब कि छापे हुए न्यूज़ से लोगों को खुशी मिलती है। जैसे किसी को न्याय नहीं मिल रहा, उसे न्याय मिल जाता है तो लोगों को बहुत खुशी होती है। अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है, अगर वो प्रेस के द्वारा सही हो जाता है तो उनमें लोगों को खुशी मिलती है। तब मीडिया वाले अपने आप को लगते हैं कि हाँ, मीडिया वाले वो खुशी मनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। जब लोग खुश होते हैं तब वो लोग इंजॉय करते हैं, मीडिया वाले। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली इज द कंट्रोल बाय। यहाँ पे बोल रहा है कि जो डेली न्यूज़पेपर आता है, जो हर रोज़ आता है, जैसे दैनिक जागरण हो गया, प्रभात खबर हो गया, हिंद, वो कितने फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो 2 फैक्टर के द्वारा हर एक न्यूज़पेपर या मीडिया कंट्रोल किया जाता है। तो हम बता दें कि वो 2 फैक्टर क्या चीज़ है। पहला तो उनका ऑनर चाहेंगे, जो चाहेंगे वो छपाएगा। जैसे उनके ऑनर के कोई व्यक्ति अपना बर्थडे सेलिब्रेट अपना पेपर में छपवाना चाहते हैं तो वो प्रेस से जाके प्रेस के ऑनर के पास जाता है, कुछ पैसे देता है एक्स्ट्रा, उसके बाद छपवाता है। और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट या प्रचार। अगर कोई मतलब कोई बड़ी कंपनी अपना प्रचार कोई महंगे मीडिया वाले के पास करवाना चाहता है तो उसके लिए मीडिया वाला अलग से मतलब पैसा लेते थे। यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टर। जो दो फैक्टर है जो न्यूज़पेपर और मीडिया को कंट्रोल करता है, 2 फैक्टर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय। यहाँ पे बोल रहा है न्यूज़पेपर का जो पॉलिसी होता है वो क्या होता है। तो न्यूज़पेपर का जो पॉलिसी होता है वो प्रोप्रिएटेड, मतलब कि एक निश्चित होता है। जैसे कि इस दिन में वो ये छापेगा, जो कि आज हुआ है उसके बारे में। यहाँ पे मतलब एक निश्चित होता है। यहाँ पे प्रोप्रिएटेड, द प्रोप्रिएटेड। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉर्थी सेयर्स वाज बोर्न इन। यहाँ पे पूछ रहा है कि डॉर्थी सेयर्स का जन्म कब हुआ था। तो हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में भी बताया था। डॉर्थी सेयर्स का जन्म 1893 में हुआ था। 1893 में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सी वॉज डेड, यहाँ पे सी यूज हो रहा है डॉर्थी साइरस के लिए। तो उनका मृत्यु हुआ था 1957 में, 1957 में। सी वॉज एजुकेटेड, यहाँ पे पूछ रहा है वो कहाँ से एजुकेटेड हुई। तो ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे के फंसा सकता कि सी वॉज एजुकेटेड एट, तो कोई शहर के नाम दे देगा, तो कभी कोई यूनिवर्सिटी के नाम दे देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एट, मतलब कौन सी, कहाँ से वो एजुकेट हुई थी। तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेट हुई थी, जो कि विश्व का बड़ा यूनिवर्सिटियों में से एक है। यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सफोर्ड। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, यहाँ पे बोल रहा है कि डेमोक्रेसी में प्रेस का फ्रीडम क्या है। मतलब कि डेमोक्रेसी है तो अगर कोई प्रेस को अगर गुलाम बना के रखेगा तो वो अपना वो सारा न्यूज़ लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगा और वो एक दीवार में ही बंद कर रह जाएगा। तो यहाँ पे प्रेस का फ्रीडम डेमोक्रेसी में नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो कि बहुत सारे घोटाले किए होते हैं, जिसे मीडिया बाहर लाती है और जनता को दिखाती है। यहाँ पे हो जाएगा नेसेसरी, मतलब जरूरी हो जाएगा, नेसेसरी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द वार, यहाँ पे पूछ रहा है प्रेस को मतलब कि कब रोका जाता है, कब प्रेस का फ्रीडम ले लिया जाता है। तो वार के समय प्रेस का फ्रीडम है जो ले लिया जाता है, क्योंकि अगर किसी देश में वार हो रहा है, अगर उस देश का जितना भी सैनिक ये सब का अगर आ जाएगा दुश्मन देश के सामने कि उसके पास सैनिक कितना, वो कितना मजबूत है, तो वो उसे आराम से हरा सकता है। इसलिए वार के समय न्यूज मीडिया का जितना भी फ्रीडम होता है वो सीज कर लिया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्टेट इज, यहाँ पे पूछे द स्टेट इज, राज्य क्या है। तो राज्य है जो बहुत सारे, जैसे कि एक राज्य में बहुत सारे लोग रहते हैं तो वहाँ पे काम करते, तभी तो वो एक राज्य बनता है। या वहाँ पे लोग रहते हैं और अब अपने काम को अपने तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वेंट ऑफ द पीपल, एक राज है जो नौकरों का लोग का नौकर है, सर्वेंट ऑफ पीपल। यहाँ पे हो जाएगा सर्वेंट ऑफ पीपल। सर्वेंट ऑफ पीपल। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, तो यहाँ पे बोल रहा है हाउ फ्री प्रेस इज रिटेन बाय। इनका राइटर कौन है। तो इनका राइटर है डॉर्थी सायर्स। कौन है। डॉर्थी सायर्स इनका राइटर है। डॉर्थी सायर्स, डॉर्थी सायर्स। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉर्थी सायर्स हैज रिटेन द लेसन, यहाँ पे पूछा डॉर्थी सायर्स कौन से पाठ का लेखक है। तो यहाँ पे द फ्रीडम इज द प्रेस, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ फ्रीडम इज प्रेस। हाउ फ्रीडम इज प्रेस। अब एक क्वेश्चन नंबर 13 जो कि महत्वपूर्ण हो जाता, सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग। यहाँ पे पूछ रहा सेंसरशिप एक प्रकार का संगठन है जो कि कब मतलब कि लागू कर दिया जाता है। तो जब देश में जब इमरजेंसी होता है तब सेंसरशिप को लागू कर दिया जाता है, जिसमें लोगों का अधिकार है जो सरकार छीन लेता है और सरकार के द्वारा लोगों को ही चलना पड़ता है, जो सरकार कहेगा वही करना पड़ता है, सिर्फ वार के समय या इमरजेंसी के समय। जैसे कि कोई देश में सिविल वार हो गया, दो मतलब कि अलग अलग संगठनों का लोगों के साथ मुठभेड़ हो गया, तो उसमें से उस समय
सेंसरशिप लागू कर देते हैं सरकार, और उस देश का लोगों का जितना भी फ्रीडम होता है वो सब सरकार ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा इमरजेंसी। सेंसरशिप कब इम्पोज कर मतलब कि लागू कर दिया जाता है, तो इमरजेंसी के समय सेंसरशिप लागू कर दिया जाता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लैंक्स ऑफ द केयरफुल नोट द एंटागोनाइज द प्रेस। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि आप सावधान हो जाइए और प्रेस के ऊपर कोई भी प्रकार के मतलब कि झूठा आरोप ना लगाए। जैसे कि कोई बोलता है कि मीडिया यहाँ पे गलत कर रहा है, ये सिर्फ ये पार्टी के बारे में बताता है, ये पार्टी की बुराई करता है, ये बात पर आप मीडिया का सवाल नहीं उठाइए। यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटाइजेशन। पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि आप सब सावधान हो जाइए और मीडिया की बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मीडिया है जो सरकार के हाथों बिक चुकी है और वो जो सरकार उन्हें पैसा देती है और वो उन्हीं सरकार के बारे में बोलते हैं। आपने बहुत सारे ये सब न्यूज़ देखे होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ब्लैंक्स कैन मेक और ब्रेक द रिपुटेशन। यहाँ पे बोल रहा कि वो कौन सा चीज़ है जो हमें हमारे मतलब कि इज्जत को बनाए रखती है, चाहे तो वो हमारी इज्जत को बिगाड़ देती है। तो सोशल मीडिया जो हमारी इज्जत को बनाए रखती है और बिगाड़ देती है, और प्रेस चाहे तो हमारी इज्जत को बनाए रखती है, बिगाड़ देती है। अगर कोई मीडिया हमारे बारे में अगर गलत छाप देती है तो लोगों के मन में हमारे प्रति बुराई ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेस। बना दो ना, बता दो प्रेस। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रिवेन्यू इज। यहाँ पे पूछ रहा है सेकेंड मतलब दूसरे सोर्स रिवेन्यू, न्यूज़पेपर का दूसरे सोर्स रिवेन्यू का क्या होता। तो पहला सोर्स तो होता है क्या, उसका एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा सोर्स होता है उस न्यूज़पेपर का ऑनर। तो द वेल्थ ऑफ ऑनर, वो ऑनर कितना अमीर है। अगर वो अमीर है तो अमीरों के साथ उठना बैठना होगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा खबरें अमीर को ही छापेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा द वेल्थ ऑफ ऑनर। द वेल्थ ऑफ ऑनर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लैंक्स द प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कैंडिडेट्स एंड द सिंगुलर फ्री। यहाँ पे बोल रहा है कि कहाँ का प्रेस, वो जो मतलब कि हमेशा फ्री रहता है, चाहे वो बार हो या कुछ सिविल वार हो या कुछ या नॉर्मल हो। तो यहाँ पे ब्रिटेन का जो ब्रिटिश प्रेस होता है वो हमेशा फ्री होता है, वो कुछ भी लिख सकते हैं, वो पर गलत नहीं, जो सही है वो सही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रिटिश प्रेस होते हैं जो फ्री होते हैं हमेशा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रिवेन्यू। यहाँ पे पूछ रहा कि पहला सोर्स न्यूज़पेपर रिवेन्यू का क्या होता। तो मैंने बताया था न्यूज़पेपर का दो ही सोर्स होता। पहला तो वो होता है उसका रिवेन्यू ऑफ ऑनर, और दूसरा होता है एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि वो कितना प्रचार करता, वो जितना प्रचार करेगा उसे पैसा ही उतना मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट। तो आज हम हाउ प्रेस इज द फ्री का 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं और इन्हें अच्छी तरह से समझाए भी हैं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों का अच्छा लगेगा
और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और हमारा मनोबल और बढ़ाएंगे। जय हिंद, थैंक्स।